परमात्मा कहाँ मौजूद है, क्या आप जानते हो? एक बार सर्वशक्तिमान सृष्टि निर्माता पिता परमेश्वर ईश्वर बड़ी दुविधा में पड़ गए कि कोई भी मनुष्य जब भी मुसीबत में पड़ जाता है तो वह भागकर तुरंत ही मेरे पास अपनी परेशानी बताने आ जाता है और कुछ न कुछ मांगने लग जाता है। इस समस्या के निवारण के लिए सभी देवताओं की बैठक बुलाई और बोले, देवताओं, मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूँ। कोई न कोई मनुष्य हर समय बस शिकायत ही शिकायत करता रहता है, जबकि मैं उन्हें उनके कर्मानुसार सब कुछ दे रहा हूँ। फिर भी थोड़े से ही कष्ट में मेरे पास आ जाते हैं, जिससे मेरी तपस्या में व्यवधान होता है। मुझे कृपया ऐसा स्थान बताएं जहाँ मनुष्य नाम का प्राणी कदापि न पहुँच सके। परमेश्वर के विचारों का सम्मान करते हुए देवताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कुछ ने कहा, प्रभु, आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं। प्रभु बोले, यह स्थान मनुष्य की पहुँच के भीतर है, उसे वहाँ पहुँचने में अधिक समय नहीं लगेगा। किसी देवता ने सलाह दी कि आप समुद्र में छिप जाएं। प्रभु ने मना कर दिया और कहा, मनुष्य गोता लगाना और खोजना सीख जाएगा। फिर कुछ ने सुझाव दिया कि आप अंतरिक्ष में चले जाएं। तो प्रभु ने कहा, ये मनुष्य है, एक दिन मनुष्य वहाँ भी अवश्य पहुँच जाएगा। प्रभु निराश होने लगे थे। वे मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहाँ मैं शांतिपूर्वक रह सकूं? अंत में एक देवता बोले, प्रभु, आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में बैठ जाएं। मनुष्य अनेक स्थान पर आपको ढूंढने में सदा उलझा रहता रहेगा, पर वह यहाँ आपको कदापि न तलाश करेगा। प्रभु को सुझाव पसंद आ गया। उन्होंने ऐसा ही किया और वह मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिर, ऊपर, नीचे, आकाश, पाताल में ढूंढ रहा है, पर वे मिल नहीं रहे हैं। परंतु मनुष्य कभी भी अपने भीतर हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए अपने ईश्वर, अपने प्रभु को महसूस नहीं करता। अरे भाई, ईश्वर तो हमारे भीतर ही स्थित है और हमारी हर गतिविधि को देख रहा है। हमें बस राग, द्वेष, घृणा, वेमनस्य, क्रोध, उपेक्षा, ईर्ष्या, अहंकार, असहिष्णुता, हिंसा आदि बुराइयों को त्याग कर अपने भीतर देखने की जरूरत है। ईश्वर हमारे हृदय में है तो कैसे पाएं? तो तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात निर्मल मन से ही ईश्वर की अनुभूति की जा सकती है। ईश्वर को प्रेम चाहिए, वह प्रेम का भूखा है। ईश्वर के प्रति यदि व्यक्ति छल कपट अथवा छिद्र रखकर उसे प्राप्त करना चाहता है तो यह कदापि संभव नहीं है। कबीरदास जी ने एक सुंदर भजन लिखा है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तेरे पास में ही हूँ। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। मैं न तीरथ में हूँ, न मैं किसी मूर्ति में हूँ, और न मैं कोई एकांत निवास में हूँ। ना मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में, ना कावे के लाश में। मतलब मैं कैलाश पे भी नहीं हूँ, मैं मस्जिद में भी नहीं हूँ, मैं मंदिर में भी नहीं हूँ, बस मैं तेरे पास हूँ। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत में, ना उपवास में। मतलब मैं जप करने में भी नहीं हूँ, मतलब जो जप करते हैं मैं उसमें भी नहीं हूँ। आप तपस्या करते हैं मैं उसमें भी नहीं हूँ।
और न मैं उपवास में हूँ और न व्रत में हूँ। ना मैं क्रियाक्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में। मैं किसी क्रियाक्रम में नहीं हूँ, मैं संन्यास में भी नहीं हूँ, मैं योगियों में भी नहीं हूँ। बस मैं तेरे पास हूँ, उसे ढूंढने की ज़रूरत है। ना प्राणी में, ना ही पिंड में, ना ही प्राण में, ना ही पिंड में, ना ब्रह्मांड में, ना आकाश में। मैं आकाश में भी नहीं हूँ, मैं ब्रह्मांड में भी नहीं हूँ, मैं प्राणी में भी नहीं हूँ, ना मैं त्रिकुटी भंवर में। सब श्वासों के श्वास में मैं तो तेरे पास में। मैं त्रिकुटी में भी नहीं हूँ। तू जो आँखों के बीच जगह होती है उसे त्रिकुटी बोलते हैं, तो तुम आप सोचो मैं वहाँ हूँ तो मैं वहाँ भी नहीं हूँ। खोजी होई तुरंत मिल जाऊँ, एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। अगर आपको कोई खोजी गुरु मिल जाता है, हमारे गुरु जी हैं नितिन दास जी, तो वो खोजी गुरु हैं। उन्होंने हमको बताई ये जगह कि गुरु है परमात्मा कहाँ है। मैंने इस पोस्ट में लिखा है कि परमात्मा हृदय में है। परमात्मा हृदय में नहीं है। आप हमारे गुरु जी के सत्संग सुनिए, नितिन दास गुरु जी के, उससे आपको पता चलेगा कि परमात्मा कहाँ है। ना मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मतलब कबीर दास जी ने इसमें यही लिखा है कि आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको कोई खोजी गुरु मिलेंगे, वो ही बताएंगे। तो आप नितिन दास गुरु जी के चैनल को सर्च करो और आपको एक से लेके उनके पूरे सत्संग सुनो, आपकी सब समझ में आ जाएगा। साहिब बंदगी सतना।